और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लगातार खबरें आपको दिखाते हैं, इंटरव्यूज दिखाते हैं, लाइव का सिलसिला हमारा कंटिन्यू जारी रहता है। सरकार की अपनी मुहिम है, सरकार के अपने फैसले हैं और लोगों की, जनता की अपनी तकलीफें। लेकिन इन तकलीफों के बावजूद जो है कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो लगातार जो है वो प्रयास करते रहते हैं। ऐसी एक संगठन है ऑल इंडिया रिटेलर्स फेडरेशन, जो लगातार काम कर रहा है, इंडिया लेवल पे काम कर रहा है। काफी राज्यों में इनकी जो है संगठन के जो है सदस्य हैं, विभिन्न अधिकारी हैं जो कार्य कर रहे हैं। आज काफी सारे आपने देखा माला के अंदर बैठे हैं और जो सीनियर लोग हैं वो आए हुए हैं। मैं आपका परिचय कराऊंगा और ये फेडरेशन क्या काम कर रहा है और किस लेवल पे जो है वो चीजों को समझ रहा है, देख रहा है। यानी कर्म वचन वाणी से जो है वो व्यापारियों की समस्याओं को सुनना, उनका निराकरण करना, उनकी आवाज को बुलंद करना जो है वो लगातार जो है वो जारी है। प्रणाम सर। सवाल और जवाब का सिलसिला चलेगा, लेकिन मेन पर्पज जो है वो आपसे संवाद करने के लिए है। क्या है जो जनता की तकलीफें होती हैं, व्यापारियों की तकलीफें होती हैं और सरकार फैसले ले लेती है। सरकार बोलती है कि आज से जीएसटी लागू है, या आज से हमने ये डिसीजन ले लिया है, या ये टैक्सेशन लॉज आ गए हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, बट जो व्यापारी है उनका दर्द जो है वो शायद आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप लोग उनसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। और राज्य लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे जैसे अलग है, या देश के लेवल पे अलग है। इसलिए ऐसे ही छोटे छोटे जैसे जगह जो है उनकी समस्या अलग अलग व्यापारियों की। ऐसी व्यापारियों में भी अलग अलग सेक्शन है। भाई कपड़े के व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, या अलग अलग बिजनेस करने वाले व्यापारी, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। तो सरकार के फैसलों से जो है परेशान थे। तो आपका जो संगठन है, बेसिकली इंट्रोडक्शन पहले आपका दें और उसके अलावा आपके संगठन में जो लोग की मेन है जो काम कर रहे हैं और जोधपुर आप आए हैं उसका पर्पज है। मेरा नाम ओमकार गोयल है, अध्यक्ष ऑल इंडिया रिटेलर्स फेडरेशन। मेरे साथ जयपुर से हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रिटेलर्स और ऑल इंडिया के दूसरे अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। तो हमारा जो पर्पज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 50 साल से भी ज़्यादा पहले से काम कर रही है। जी जी। हमारे से पहले हमारे बुजुर्गों ने बड़ा प्रयास किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मेनली शुरू हुई थी किराना रिटेलर से, जो कि आज से 40-50 साल पहले हमारी पोजीशन ये थी कि ऑफिसर तो छोड़ो, बात ही छोड़ो, हम किसी पीएन से भी डरते थे। ऐसी हमारी स्थिति थी, नीचे तप्पड़ पर बैठा करते थे किसी टाइम पे। उस वक्त हमारे जो पहले जो लीडर हुए उन्होंने सोचा कि हमारी जो स्थिति बहुत खराब है, इसको सुधारने के लिए हमें एक संगठन बनाना चाहिए और अपनी जो जायज मांगे उनको रखना है, सरकार को नुकसान हो। हमारा नारा भी है, जनता को शुद्ध माल मिले, सरकार को पूरा टैक्स मिले, ये हमारा नारा है। हम कहते हैं सरकार को नुकसान ना हो और हमें मेंटल पीस मिले, उसके लिए हमने संघर्ष किया और संघर्ष करते करते बहुत सारी अचीवमेंट। शुरुआत संघर्ष का जो है वो ईयर कौन से साल में हुआ, कितने वर्ष हो गए? 50 साल से ऊपर हो गया। तो उस वक्त जो संघर्ष बना वो हमारे छोटे छोटे मंडियों से उभर के आया सामने, फिर प्रदेश लेवल पे संगठन बना और उसके बाद उत्तर भारत का हमने नाम दिया था, फिर ऑल इंडिया के नाम से ये संगठन बना। तो उस वक्त से लेकर अब तक प्रयासरत है कि सरकार को नुकसान ना हो और हमारे लोग जो है आराम से अपना बिजनेस कर सके। रिटेलर्स के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो कुछ डिमांड भी है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जोधपुर हमारा एक ऐसा संगठन, मजबूत संगठन है, उसको और मजबूती देने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और डोर टू डोर जाके भी और बाजार वाइज मीटिंग करके, और कल हम ऑल इंडिया के लेवल पे हमारे यहाँ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे जो मीटिंग होगी उसमें मुद्दों पर विचार होगा और जो और नई कोई विचारधारा आती है, कोई नया कानून के अगेंस्ट कोई हमने खड़ा होना, तो वो हम अपने रामविलास जी जैन हमारे कोटा के कल कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 11 बजे हमारी होगी, 11 बजे 11 बजे मीटिंग है कल ऑल इंडिया रिटेलर्स फेडरेशन।
मैं बात करता हूँ एक तो पूरा परिचय है सर आपका। समस्याएं काफी सारी हैं। वो कहते हैं जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, है ना, जीतेगा वो हर बाजी जब खेले हम की जान से। तो अगर आप लोगों की इतनी टीम तैयार हो रही है और काफी सारे लोग जान रहे हैं और जोधपुर एक्चुअली अपनायत की संस्कृति है और लोग यहाँ काफी मिलजुल के रहते हैं, तो जो काम होता है वो बड़े आसानी से रहता है। जहाँ बाकी जगह इतने संघर्ष करने पड़ते हैं, जोधपुर में हमारे यहाँ पे कहने से काम नॉर्मली होता है। भले अधिकारी हैं, हम निवेदन करते हैं कि सर ये चीज है और ये चीज है, तो शायद समस्याओं को जहाँ आपको इंडिया लेवल पे आप काम करते हैं तो शायद उसमें आपको जितनी दिक्कतें आएंगी जोधपुर में कम आएंगी। हालांकि तकलीफें हर जगह होती हैं, समस्या हर चलती है, व्यापारियों की तकलीफ है, लेकिन हाँ यहाँ काम करने का ये ऐसे नमस्ते राजस्थान मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ थोड़ी चीजें ईजी रहती है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। मेन बात है, आपको क्या लगता है अभी बेसिकली जो समस्याएं हैं ऑल इंडिया लेवल पे, वो क्या समस्याएं, मेन समस्याएं जो है वो एक व्यापारी को रहती है? ऑल इंडिया फेडरेशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और हम आज जोधपुर आए कई समस्याओं के बारे में। जो कि समस्या ये है कि जो सरकार हमसे टैक्स ले रही है और हम उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि सबको पेंशन प्लान देती है तो हमारे व्यापारियों को भी जिस हिसाब से टैक्स देता है उस हिसाब से उसको भी पेंशन प्लान दिया जाए। दूसरा, जो भी डिपार्टमेंट में अगर कानून बनता है तो हमारा प्रतिनिधि ऑल इंडिया फेडरेशन से होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो हमारी समस्याएं उनको बता सके, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थे। ऐसे कानून बना देते हैं कि आम जनता को नुकसान होता है और हर व्यापारी परेशान होता है और व्यापारी की फिर कोई सुविधा नहीं है। इसलिए संगठन इसलिए मजबूत बनाना चाहते हैं और ऑल इंडिया फेडरेशन जुड़ा हुआ है कि हम सरकार से लड़ सके और हमारी समस्याएं बता सके और दुकानदार की मदद कर सके और दुकानदार को भी उसका पेंशन प्लान का फायदा मेन हमारा ये है कि भाई जो सरकार को इतना व्यापारी टैक्स दे रहा है सबको सरकार पेंशन दे रही है, व्यापारी वर्ग को इंश्योरेंस प्लस 60 साल के बाद उसको पेंशन लागू है। अब बताया जैसे कि सर ने बताया संगठन जो है बढ़ रहा है, जुड़ रहा है, काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ जो है एक तरह से है कि भी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जगह है। तो जो भी सरकारी अधिकारी हैं या गवर्नमेंट है उनसे निवेदन रहेगा और एग्रेशन के रूप में भी कहीं काम करना होगा तो करना पड़ेगा। समस्याएं जो है व्यापारियों को सुलझाने के लिए जो है प्रयासरत रहेगा। सर परिचय देंगे आपका। और दूसरा, सरकार कहती है अभी आया था किसान बिल हो गया, जीएसटी का था वो हो गया, नोटबंदी हो गई, सरकार तो फैसले ले लेती है, सोचती है, शायद बड़ा रीजन होगा, लेकिन तकलीफों से आम जनता को या व्यापारी को परेशानी होनी पड़ती है, हर फैसलों के अंदर होता है। और सरकार भी कहती है कि किसान के लिए हमने फैसला लिया, बाद में कानून और कुछ लेने पड़े। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रयासरत, जोधपुर में काफी सारी व्यापारिक संगठन है जो ऑलरेडी प्रयासरत है। ऐसा क्या खास या कुछ अलग आप करेंगे जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या एक अलग लेवल से सरकार और व्यापारी के बीच में कोई का निर्माण जो है मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन वही कर रही है कि व्यापारियों की समस्या जो सरकार बताए, सरकार को भी कोई इश्यू होता है व्यापारियों से तो उस बारे में जो है चर्चा किया। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या करेगी? परिचय देंगे। मैं महेश कुमार गोयल, राजस्थान खुदरा विक्रेता संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न किया, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, मैं तो एक सीधा से उदाहरण जानता हूँ। जिस तरह सरकार, आपने बोला जीएसटी, वैट, समय समय पर अपनी रेवेन्यू इकट्ठी करने के लिए या देश की समस्या को सुलझाने के लिए जो भी टैक्सेशन प्रणाली लागू करती है, जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जज के सामने जो मूर्ति लगी रहती है उस पर काली पट्टी बनी रहती है, तो क्या है कि वकील लोग कहते हैं या अपन कहते हैं उसको भाई कानून तो है लेकिन सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए जो हमारा संगठन है वो ये कार्य करता है। ठीक है ना, जैसा आपने बताया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अपने लेवल पे हर आदमी काम कर रहा है। कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं जो आए विभिन्न जोधपुर से अटैच हैं। मैं बात करना चाहूंगा सर, थोड़ा सा बता देंगे। संगठन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनती है और चीजों को होता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इन्हें सुधरनी चाहिए या सरकार को ऐसा करना चाहिए जिससे व्यापारियों में जो है वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा कंफर्टेबल वर्किंग रहे, काम आराम से कर सके? मैं महेश अग्रवाल, इंसाइड जालूरी व्यापारी एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष। जी ये सर
ये जो सरकार ने टैक्स का जीएसटी लगाती जो कंपनी ने लगाया, हाँ मुझे हमें ऐसे रिमाइंडिंग अमाउंट पर लगा देती है कि हर व्यापारी इसको सूट नहीं कर पाता है। छोटे व्यापारी के लिए तकलीफ रहती है हमेशा, और छोटे व्यापारी के ऊपर ही हर तरह की पॉलिसी आता है। बड़ा व्यापारी तो निकल जाता है, और छोटा व्यापारी ट्रेड से लेकर ठेठ तक टैक्स देता आता है, ऊपर में जीएसटी भरी, उसके बाद में भरी, उसके बाद में भरी, और उसको जब रिटेल बेचना है तो वो बेचने में बहुत तकलीफ आती है। तो गवर्नमेंट ऐसे कोई नियम नहीं निकाले कि छोटे व्यापारी को उससे राहत मिले, और ये कंपोजिशन का जो है वो दायरा है उसको बढ़ाया जाए कि 1% को कंपोजिशन रहती है उसको आधा % करे, तो वो छोटा व्यापारी ठेठ से जब पूरा टैक्स में दे दिया है उसके बाद भी उसको 1% और देना तो बहुत ही आधा % में कंफर्टेबल है या उससे नीचे होना चाहिए? उससे भी कम 2.5 2.5 होना चाहिए। जो कंपोजिशन के अंदर है, हमारी डिमांड है कि जो टैक्स रेट 1% से कम करके 0.25 वो % के है। इसी तरह हमारा 0.5 कह रहे हैं आप, 0.25 कह रहे हैं। 0.25 कंफर्टेबल है? 0.25 यस 0.25 25%। हाँ जी। नमस्ते राजेश।